जय हिंद। चलिए भाई, आज की क्लास आपकी जो है यानी कि आज के वीडियो में क्लास 10th जो साइंस है, साइंस का जो आपका साइंस में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जो आपका चैप्टर चल रहा है क्या, परिवहन। जैव प्रक्रम थर्ड, परिवहन। इस परिवहन चैप्टर में आपको आज जो है आप जो है क्या करेंगे, मानव हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके पहले जो है इस चैप्टर में परिवहन, परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण तंत्र में जो है खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और जो है आपको क्या मिला है, मानव के परिसंचरण तंत्र की संरचना, जिसमें जो है मुख्य रूप से क्या मिला, क्या मिल गया, रुधिर मिला। उसके साथ साथ जो है हृदय और जो है रुधिर वाहिनी मिल जाती है। तो हृदय में आप जो है क्या पाए, हृदय की बाह्य संरचना का डिटेल से अध्ययन कर चुके। आज आप जो है मानव हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो क्या होता है कि मानव हृदय की अनुलंब काटने पर, देखिए भैया, वाह्य संरचना जो होती है, मानव हृदय की वाह्य संरचना, किसी की वाह्य संरचना को वाह्य रूप से बाहर से ही देख करके उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किसी अंग अथवा जो है शरीर के पार्ट को जो है क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, काटना पड़ता है। काट जो है या तो अनुलंब काट के रूप में होगी या तो अनुप्रस्थ काट के रूप में होगी। तो सिंपल है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब हृदय का अनुलंब काटा जाता है, यानी कि हृदय को लंबाई में काटा जाता है, ठीक, तो उस समय हृदय के निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला मिल जाता है अलिंद एवं निलय। अलिंद एवं निलय हम आपको जो है बता चुके, पढ़ा चुके मानव हृदय की वाह्य संरचना। मानव हृदय की जब वाह्य संरचना को हम आपको बताए तो उसमें आपको क्या मिला रहा होगा कि मानव का जो हृदय होता है 4 वेश्मी होता है, 4 वेश्मी होता है, यानी कि 4 भाग में क्या होता है, 4 कक्षी होता है, ठीक, 4 भाग में विभाजित होता है। तो ऊपर के 2 भाग जो है अलिंद और नीचे के 2 भाग जो है निलय कहलाते हैं। और इसी में जो है क्या होता है, ऊपर के 2 भाग में जो दाहिनी तरफ का भाग है वह दायां अलिंद और जो बाईं तरफ का भाग होता है वह बायां अलिंद होता है। ठीक इसी तरह से नीचे का जो 2 भाग होता है, दाहिनी तरफ का जो है दायां निलय और बाईं तरफ का जो है बायां निलय होता है। इस प्रकार हृदय जो है अपने 4 कक्षकों में 4 वेश्मों में विभाजित होता है। और हाँ, एक चीज और होता है, जो अलिंद की दीवारें होती हैं वो जो है निलय की दीवार से जो है महीन नलिका के रूप में होती हैं। कहने का मतलब है कि महीन होती है, पतली होती हैं। क्लियर हो गया? चलिए भैया, और दूसरा भाग दिखाई देता है फोसा ओवैलिस। क्या होता है? फोसा ओवैलिस। देखेंगे तो हृदय की अलिंद और निलय देखेंगे, ये जो है बायां निलय है। इस पोर्शन को देखेंगे यहां से यहां तक, ऐसे इतने भाग को देखेंगे तो हृदय का बायां निलय है। और जो है क्या होता है, यहां पर देखेंगे तो हृदय का दायां निलय होता है। ठीक, ये बायां निलय दायां निलय होता है और ये जो है हृदय का दायां अलिंद होता है और यह जो है हृदय का बायां अलिंद होता है। क्लियर हो रहा है? इतना पोर्शन जो है हृदय का दायां अलिंद होता है भैया, यह पोर्शन हृदय का बायां अलिंद होता है और यह पोर्शन हृदय का दायां अलिंद होता है। और यह जो है बायां निलय होता है और यह जो है दायां निलय होता है।
समझ में आया? इन्हीं निलय को अलग करने वाली पट्टिका अंतरा अलिंदी पट्टिका कहलाती है। हृदय की दाएं और बाएं अलिंद को, हृदय के दाएं और बाएं अलिंद को अलग करने वाली पट्टिका अंतरा अलिंदी पट्टिका कहलाती है। इसी अंतरा अलिंदी पट्टिका के ठीक पीछे, इसके यानी कि इस पोर्शन के पूरा यहां से यहां तक, इसके ठीक पीछे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है। और यही गड्ढानुमा संरचना जो होती है फोसा ओवैलिस कहलाती है। हाँ भैया, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जानते हैं? ये अंतरा अलिंदी पट्टिका देख रहे हैं, हम बताए ना कि बाया अलिंद है, ये दाया अलिंद है, ये बाया निलय है भैया, ये दाया निलय है। पूरी पट्टिका यहां से यहां तक देख रहे हैं बटी है ऐसे, ठीक। इसको इधर अलग कर रही है, इसको इधर अलग कर रही है, ठीक। यही क्या होता है, जब अपने पीछे की ओर, इस भाई देखने में अनुलंब काट काटे हैं ना, तो अनुलंब काट काटे लंबाई में काटे तो आधा हृदय इधर हो गया, आधा उधर हो गया। इसके ठीक पीछे गड्ढे के आकार की संरचना दिखाई देती है जिसे फोसा ओवैलिस कहा जाता है। लेकिन यही फोसा ओवैलिस होता क्या है कि भ्रूणी अवस्था में अथवा शिशु में, जब छोटा सा बच्चा रहता भैया ना, क्या होता है, जिससे भ्रूणी अवस्था में है तब भी, और जब जन्म ले लेता है तो कुछ दिनों तक जो है क्या होता है, ये जो है अंतरा अलिंदी पट्टिका जो होती है, ये क्या करती है, इसमें बीच में जो है स्पेस बन जाता है, यानी कि छिद्र रहता है, जिससे जो है क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलते रहते हैं। यानी कि बायां अलिंद दायां अलिंद जो होता है, बायां निलय और दायां निलय जो होता है, क्या होता है, एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। यानी कि ये अंतरा अलिंदी पट्टिका रहेगी, लेकिन बीच में यहां पर देख रहे हैं ना, ऐसे स्पेस बना रहेगा, छिद्र हुआ रहता है। यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स होते रहते हैं। बात समझ आ रहा है? क्या होता है, अभी देखे होंगे कि कुछ बच्चों में, बच्चे क्या होते हैं, जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने के बाद कुछ दिन तक भी ये जो है छिद्र बना रह जाता है। यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने के लिए अंतरा अलिंदी पट्टिका में क्या होता, अंतरा अलिंदी पट्टिका पूरी विकसित नहीं रहती है, उसमें छिद्र बना रहता है। और होता क्या है कि जब वही बच्चा जो है काफी बड़ा हो जाता है, 5 साल 10 साल का हो जाता है, तो कुछ बच्चे में क्या होता है, तब भी ये जो है बंद नहीं हो पाता। यानी कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त जो है मिलते रहते हैं, तब भी अंतरा अलिंदी पट्टिका जो है अच्छे से जुड़ नहीं पाती है। तो क्या होता है कि डॉक्टर देखेंगे तो वो ऐसे बच्चे जो है क्या करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, उनमें जो है ऑक्सीजन की कमी समझ में आती है। भाई अशुद्ध रक्त जो है और शुद्ध रक्त जब मिक्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जल्दी सांस लेते हैं। तो जब डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इनके दिल में छेद है। दिल में छेद का मतलब भैया, इनके हृदय में जो है, कहने का मतलब होता है कि इनके हृदय में ये जो क्या है, क्या मतलब भैया, फोसा ओवैलिस है। ये फोसा ओवैलिस की पट्टिका पूरी विकसित नहीं हो पाई है, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग कर नहीं कर पा रही है, बीच में छिद्र बना रह जाता। और इसी फोसा ओवैलिस को भ्रूणी अवस्था में क्या बोला जाता है, फोरामेन ओवैलिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैलिस बोला जाता है, ओवैलिस बोला जाता है भैया, फोरामेन ओवैलिस कहा जाता है। बहुत सिंपल होता है, सरल होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके क्या करते हैं, इसको जो है सर्जरी कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, पुनः जो है दायां अलिंद और बायां निलय अलग हो जाता है, अंतरा अलिंदी पट्टिका इस पर बन जाती है। क्लियर हो गया? चलिए भैया आगे क्या मिला, महाशिरा। क्या मिलता है, महाशिरा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। हम क्या बताएं भैया, मानव हृदय की आंतरिक संरचना। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब हृदय की अनुलंब काटा जाता है तो हृदय के निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला आपको अलिंद एवं निलय दिखाई दिया भैया,
ठीक, हम आपको बताए थे कि हृदय जो है चतुर्वेशमी होता है, चार वेशमी होता है, चार कक्षी होता है। ऊपर का दो अलिंद, दाया और बाया, नीचे का दो जो है निलय, क्या होता है, दाया निलय और बाया निलय। जो है अलिंद जो होता है, अलिंद की दीवारें, अलिंद की नलिकाएं जो है निलय की नलिका से जो है महीन अथवा पतली होती है। फिर फोसा ओवैलिस की बात आई तो क्या होता है, क्या होता है भैया, अलिंद तथा निलय के बीच, अलिंद तथा निलय के को अलग करने वाली पट्टिका अंतरा अलिंदी पट्टिका कहलाती है। इसी अंतरा अलिंदी पट्टिका के ठीक पीछे छोटे छोटे गड्ढे नुमा संरचना दिखाई देती है, अथवा अंतरा अलिंदी पट्टिका जो है क्या होती है भैया, बीच से जो है क्या होता है, बूढ़ी अवस्था में कटी होगी, लेकिन वयस्क अवस्था में अंतरा अलिंदी पट्टिका जो है, अंतरा अलिंदी पट्टिका के ठीक पीछे जो है या गड्ढे के नुमार जैसी संरचना के रूप में रहती है, जिसे फोसा ओवैलिस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अंतरा अलिंद, दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया अलिंद और बाया अलिंद को अलग करने वाली एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंतरा अलिंदी पट्टिका कहा जाता है। मानव में, वयस्क मानव के हृदय में अंतरा अलिंदी पट्टिका के ठीक पीछे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जहां ब्लड जो है कुछ समय के लिए स्थिर होते हैं, रोके जाते हैं, और यही संरचना जो है गड्ढे नुमा संरचना फोसा ओवैलिस कहलाती है। क्लियर? बूढ़ी अवस्था में यह फोसा ओवैलिस जो है क्या करती है, फोरामेन ओवैलिस के नाम से जानी जाती है। क्यों कह रहा है कि बूढ़ी अवस्था में फोसा ओवैलिस जो होती है वह क्या करती है, फोसा ओवैलिस जो है अंतरा अलिंदी पट्टिका में जो है एक जो है छिद्र नुमा संरचना के रूप में होती है, जिसमें जो है क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है क्या होते हैं, मिलते जाते हैं, यानी कि मिलते रहते हैं। बच्चे में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए जो है क्या हो, बच्चा अच्छे से सांस ले सके, इसके लिए जो है क्या होता है, दाया अलिंद और बाया अलिंद के बीच में कोई पट्टिका नहीं रहती है, ठीक, जिसे फोरामेन ओवैलिस कहा जाता है। और यही फोरामेन ओवैलिस जब जो है वयस्क अवस्था में अथवा युवा अवस्था में जो है क्या होता है, जुड़ नहीं पाता है, यानी कि अंतरा अलिंदी पट्टिका नहीं बना पाता है, यानी कि दाया अलिंद और बाया अलिंद का जो है ब्लड एक दूसरे से मिलता रहता है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, हृदय में छेद बोलते हैं, दिल में छेद बोला जाता है। क्लियर? जिसका चिकित्सकीय माध्यम से, ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी द्वारा जो है डॉक्टर के द्वारा जो है ठीक कर दिया जाता है। आगे देखेंगे भैया, अगला क्या दिखाई देता है, महाशिरा। हृदय का अगला भाग महाशिरा दिखाई देता है। क्या होता भैया ना, महाशिरा में देखेंगे दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं जो होती हैं अलग अलग छिद्रों में खुलते हैं। अब दाहिना अलिंद कहाँ है, ये है, ये दाहिना अलिंद होता है। दाहिने अलिंद में दो मोटी जो है महाशिराएं दो अलग अलग छिद्रों में खुलती हैं। देखेंगे इसी दाहिने अलिंद के ठीक पीछे की तरफ से देखेंगे तो दो मोटी नलिका जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसे जो है महाशिरा कहा जाता है। और ये महाशिराएं दो अलग अलग छिद्रों में खुलती हैं, दो अलग अलग छिद्रों में खुलेगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दाहिने अलिंद में क्या होता है, दो मोटी मोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो दो अलग अलग छिद्रों में, एक इधर खुलेगी एक इधर खुलेगी, ठीक, खुलती है। ऐसी दोनों नलिकाओं को जो है, एक को अग्र महाशिरा यानी कि उच्च महाशिरा और एक को जो है पश्च महाशिरा यानी कि निम्न महाशिरा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोरोनरी साइनस मिलता है। क्या होता है, अब भाई ये अंतरा अलिंदी पट्टिका है, अंतरा अलिंदी पट्टिका के ठीक समीप, यही समीप जो है क्या होता है, हृदय की दीवार से आने वाला रुधिर,
हृदय की दीवार से आने वाला रुधिर जो होता है वह क्या करता है भैया, इसी कोरोनरी साइनस के छिद्रों से आता है। अब देखो ये पूरा हृदय है, अब हृदय की दीवार से जो है कुछ ब्लड लग जाते हैं। अब हृदय की दीवार से ब्लड ऐसे लगे होते हैं, तो ये ब्लड जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे रिस करके स्रावित होकर के यही कहा अंतरा अलिंदी पट्टिका है, इसी अंतरा अलिंदी पट्टिका के समीप यहाँ सब आकर के इकट्ठा होते हैं। स्रावित होकर के जो हृदय की दीवार से ब्लड लगे होते हैं, यही रुधिर यही ब्लड जो है क्या करते हैं, अंतरा अलिंदी पट्टिका के दीवार के समीप आते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक, जिसे जो है कोरोनरी साइनस कहा जाता है, यानी कि अंतरा अलिंदी पट्टिका के समीप हृदय की जो दीवारें होती हैं ये कोरोनरी साइनस कहलाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी कोरोनरी साइनस पर एक कपाट होता है। भाई देखो क्या होता है, हृदय की दीवार से लगी जो ब्लड होगी क्या करेगी, अंतरा अलिंदी पट्टिका है, इसी के समीप यहां सब आके इकट्ठा होती है और इसी भाग को जो है कोरोनरी साइनस कहा जाता है। ठीक, अब क्या होता है, इसी कोरोनरी साइनस पर एक कपाट लगा होता है, एक जो है क्या होता है अवरोधक लगा होता है, एक जो है कैप कह सकते हैं, ढक्कन लगी होती है, जिसे जो है कोरोनरी कपाट अथवा थिबेसियन कपाट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, थिबेसियन कपाट कहा जाता है। चलिए यहां लिख देते हैं, थिबेसियन कपाट कहा जाता है। देखो भैया क्या करना है जानते हैं, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कई बार बहुत बार हर वर्ष पूछा जाता है, हृदय की आंतरिक संरचना में या तो हृदय की संरचना में या तो हृदय की बाह्य संरचना पूछेगा या तो हृदय की आंतरिक संरचना पूछेगा। दोनों संरचना में से एक संरचना जरूर पूछता है, और जब भी पूछेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, यानी कि विस्तृत उत्तरी में पूछता है। और जब भी विस्तृत उत्तरी में पूछा जाएगा तो आपको पता है कि 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सिंपल है, सरल है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा हृदय की आंतरिक संरचना का, भैया अगर आंतरिक संरचना पूछा तो आंतरिक संरचना का डायग्राम ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर बाह्य संरचना पूछा तो बाह्य संरचना का डायग्राम ड्रा कर देंगे। बस समझ रहा है? चलिए हृदय की आंतरिक संरचना सपोज डेट आया, हृदय की आंतरिक संरचना को बना करके ठीक इसी तरह से जो है नामकरण कर दीजिए, नेमनेट कर दीजिए। हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम ड्रा कीजिए और नेमनेट कर दीजिए। ठीक, अब सीधा लिखना शुरू कर दीजिए कि भाई हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब हृदय का अनुलंब काटा जाता है तो निम्न भाग दिखाई देते हैं। अब निम्न भाग में जो जो भाग दिखाई दे रहा है, जैसे अलिंद एवं निलय है तो अलिंद एवं निलय हेडिंग बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में लिख डालिए। फोसा ओवैलिस है, हेडिंग बना लीजिए, इसके बारे में जैसे आपको समझाया जा रहा है ठीक इसी तरह से लिखते जाएंगे। महाशिरा हेडिंग बना लीजिए, इसको लिख डालेंगे। कोरोनरी साइनस हेडिंग बना लेंगे, जैसे आपको समझाया गया ठीक इसी तरह से लिख डालेंगे। आगे मिल जाता है स्पंदन केंद्र। क्या मिलता है भैया? स्पंदन केंद्र। देखेंगे क्या होता है, दाएं अलिंद, यह है दाएं अलिंद, दाएं अलिंद और क्या मिला भैया, सिरा। दाएं अलिंद सही भैया, देखेंगे दाएं अलिंद और जो है ये जो सिरा देख रहे हैं ना, दाई फुफ्फुसी सिरा, ये सिरा होती है। हृदय के दाएं अलिंद और सिरा के मध्य देख रहे हैं ये वाली संरचना, कौन सी, कहा, ये वाली यहां तक की संरचना ऐसे, ये सिरा है, ये अलिंद है। कौन सा अलिंद है? दाया अलिंद। हृदय की दाएं अलिंद और सिरा के मध्य अलिंदी सिरा गांठ होती है। देखो एक गांठ जैसी संरचना नहीं है ये, देखेंगे इस सिरा, ये दोनों सिरा है और ये अलिंद है, इसके बीच में यहाँ पर एक गांठ जैसी संरचना होती है, इसको अलिंदी सिरा गांठ कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
अलिंदी सिरा गांठ, इसको मिटा दे भैया थोड़ा सा, चलिए। अलिंदी यहां पर लिखा गया है, सिरा अलिंदी गांठ। ठीक, यही सिरा अलिंदी गांठ जो होती है करती क्या है भैया, यही सिरा अलिंदी गांठ क्या करती है, स्पंदन कराने का, हृदय स्पंदन कराने का कार्य कराती है। इसीलिए इसको जो है स्पंदन केंद्र बोला जाता है, अथवा इसी को जो है पेस मेकर बोला जाता है। पेस मेकर पर टिप्पणी बहुत पूछा जाता है कि पेस मेकर क्या है, और आप जानते भी हैं भैया, पेस मेकर जो है आज के समय में, आधुनिक समय में एक डिवाइस होती है, डिवाइस। जिन लोगों में जो है क्या होता है, देखते ना कि भैया इनको हार्ट अटैक आया, हृदय का दौरा आ गया था, हार्ट अटैक यानी कि हृदय का दौरा आ गया था, कि हृदय का दौरा आया यानी कि हृदय कम कार्य कर रहा है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो उनमें जो है आर्टिफिशियल हृदय लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल हृदय यानी कि एक छोटी सी डिवाइस होती है, यंत्र होता है, जिसको पेस मेकर बोला जाता है। क्या बोलते भैया, पेस मेकर बोला जाता है। और इसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक यानी कि ड्राई सेल से चलाया जाता है। उसके अंदर उस डिवाइस को क्या होता है, उस डिवाइस में एक ड्राई सेल लगा होता है। ठीक, अपनी जो कलाई घड़ी में सेल लगता है उसी टाइप का सेल लगता है, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है। और उस डिवाइस को जो है क्या करेंगे, सेल लगा करके डिवाइस को क्या करते हैं, इसी भाग पर लगा देते हैं, हृदय वाले भाग पर, यानी कि अलिंद और सिरा वाले पोजीशन पर लगा देते हैं, जिससे जो है क्या होता है, हृदय में स्पंदन बना रहता है, हृदय जो है ब्लड का परिसंचरण अच्छे से कर सकेगा, हृदय अपना गति बनाए रखता है, ठीक, अच्छे से कार्य करता है। तो सिंपल होता है कि हृदय के दाहिने अलिंद और जो है क्या होता है, सिरा के मध्य एक जो है सिरा अलिंदी गांठ होती है, जिसे स्पंदन केंद्र बोला जाता है। ठीक, जो हृदय को स्पंदित कराता रहता है, हृदय में कंपनता बनाए रखता है, जिससे हृदय अच्छे से कार्य करता है, रुधिर का संचरण यानी कि रुधिर का परिसंचरण करता रहता है। ठीक, तो इसी स्पंदन केंद्र को पेसमेकर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया भैया। चलिए आगे क्या मिल जाता है, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड क्या होता है भैया जानते हैं, दाएं निलय से क्या मिला, दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है। देखेंगे दायां निलय तो यही है ना भैया, ये पूरा दायां निलय है। हृदय के दाएं निलय से देखेंगे तो फुफ्फुस चाप निकलता है, यानी कि ये वाला पोर्शन इधर का इतना पोर्शन क्या होगा भैया, फुफ्फुस चाप होता है, इसको फुफ्फुस चाप कहते हैं। और यह करता क्या है भैया, चलिए ठीक, यह क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को जो है फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। दाएं निलय से देखेंगे तो एक जो है क्या होता है भैया, फुफ्फुस चाप लगा होता है, और यह फुफ्फुस चाप जो है क्या करता है, अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को या हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक भाई, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त जाएगा तो क्या होगा भैया जानते हैं, फेफड़ा जो है उस अशुद्ध रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, और उस रक्त के साथ जो है ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, मिला देता है, बोल देता है। अब वह रक्त जो है शुद्ध हो जाता है, यानी कि ब्लड जो शुद्ध होता है, ब्लड का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े से होता है। क्लियर। चलिए भैया अब क्या मिला, ये तो हो गया दाएं मिला, क्या मिला भैया, सॉरी क्या मिल गया, दायां अलिंद, दायां क्या मिल गया, हेडिंग आपकी फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड है, यही ना। तो होता है दाएं निलय से क्या मिलती भैया, एक जो है फुफ्फुस चाप निकली होती है, जो रक्त को क्या करती है, रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। वही दूसरी तरफ बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलती है, धमनी महाकांड चाप निकलती है। कहां से भैया, बाएं निलय से।
ये देखेंगे बायां निलय, ये वाला पोर्शन पूरा ये बायां निलय होता है। थोड़ा सा भैया यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग है जानते हैं? बायां निलय से यह पोर्शन निकलेगा, इसको जो है धमनी महाकांड चाप बोलेंगे। बायां निलय से क्या निकलेगा? यह निकलेगा, इसको धमनी महाकांड चाप बोलते हैं भैया। यही जो है क्या करती है? शुद्ध रक्त को हमारे संपूर्ण शरीर में ले जाती है। लेकिन दाएं निलय से भैया क्या होता है? फुफ्फुस चाप निकलता है। ये दायां निलय है भैया, इससे फुफ्फुस चाप यानी कि ए निकलेगा, ए वाला, इसको फुफ्फुस चाप बोलते हैं। ठीक, यह क्या करता है? अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़े में ले जाता है, ऐसा है। क्लियर, सिंपल है भैया। फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड, हृदय के दाएं निलय से क्या होती है? फुफ्फुस चाप निकलती है जो अशुद्ध रक्त को जो है फेफड़े तक ले जाती है। क्लियर, और जो है फेफड़ा अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर हो गया। वही दूसरी तरफ बाएं निलय से एक धमनी महाकांड चाप निकलती है, यानी कि ये वाला पोर्शन लगा होता है, जो क्या करती है? शुद्ध रक्त को हमारे संपूर्ण शरीर में, हृदय सहित संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य कराती है, जिससे जो है शुद्ध रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे समस्त शरीर के समस्त अंगों तक जो है पहुंच करके समस्त अंगों में श्वसन की क्रिया कराते हैं और हमको ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर हो गया। चलिए भैया आगे मिल जाता है, क्या मिलता है? थोड़ा सा इसमें और देखेंगे, ये जो क्या मिला? हाँ, ये जो धमनी महाकांड चाप और फुफ्फुस धमनी मिला, सॉरी भैया, धमनी महाकांड चाप अथवा फुफ्फुस चाप या फुफ्फुस धमनी मिला। ये धमनी महाकांड चाप और फुफ्फुस धमनी एक दूसरे के ऊपर से होके गए होते हैं, देख रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, और इस ऊपर नीचे वाले पोर्शन को जो है, इस ऊपर नीचे वाले भाग को स्नायु आर्टेरियोसम कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? स्नायु आर्टेरियोसम, आर्टेरियोसम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्नायु आर्टेरियोसम बोला जाता है, अथवा इसी को जो है डक्टम आर्टेरियो, क्या बोलते भैया? डक्टम, डक्टम आर्टेरियोसम बोलते हैं, डक्टम आर्टेरियोसम बोलते हैं। कब? भ्रूणी अवस्था में। जब भ्रूणी अवस्था में होगा तो ये जो है क्या होगा? धमनी महाकांड चाप और फुफ्फुस धमनी जो एक दूसरे से ऊपर गई होती, इसकी नलिकाएं भ्रूणी अवस्था में, बच्चों में भ्रूणी अवस्था में ये नलिकाएं बहुत महीन नलिका के रूप में होती हैं, तब इसको जो है डक्टम आर्टेरियोसम बोला जाता है। लेकिन वयस्क अवस्था में ये नलिकाएं एक दूसरे के ऊपर से जो गई होती हैं, इस वाले पोर्शन पे नलिकाएं काफी मोटी हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, तब इसको स्नायु आर्टेरियोसम बोला जाता है। क्लियर हो गया भैया? चलिए आगे देख लेते हैं त्रिवलय या त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट क्या होता भैया? दाएं अलिंद व निलय के मध्य, हृदय के दायां अलिंद कहाँ है? ए है। हृदय के दाएं अलिंद और दाएं निलय, इतना पोर्शन भैया निलय है, के मध्य 3 कपाट होते हैं। देखो कहाँ 3 कपाट है, देखेंगे हृदय के दाया अलिंद है भैया ये, और हृदय का दाया निलय है। इसके बीच, दोनों के बीच 3 कपाट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। तो क्या मिला? इन कपाटों को त्रिवलन कपाट कहा। अब देखो 3 वलन कपाट कहाँ है, देख रहे हैं? ये जो दाया अलिंद है, इस दाया अलिंद में देखेंगे तो ये कपाट यहाँ मिल जाएगा भैया, ये वाला पोर्शन इधर अलग हो गया, और एक दूसरा कपाट ये हो जाता भैया। और क्या मिला? एक तीसरा कपाट यहाँ पर मिलता है, देखेंगे तो एक यहाँ पर बंद मिल जाएगा ऐसे, पहला हो गया।
और दूसरा देखेंगे तो यहां से यहां तक मिल जाता है भैया, और तीसरा ये वाला कपाट मिल जाता है। तो 3 कपाट होते हैं, 3 कुछ इस तरह से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे यहां तक, और ऐसे डिवाइड कर देंगे यहां तक, 1 2 और 3। यहां थोड़ा सा इसको अगर ऐसे दिखा दीजिए, चलिए ऐसे, तो भैया 1 2 और 3 कपाट मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है त्रिवलन कपाट कहा जाता है। हृदय का जो दायां अलिंद और दायां निलय होता है, इनके मध्य जो है 3 कपाट देखे जाते हैं, इसलिए जिसे हृदय का त्रिवलन कपाट कहा जाता है। वही दूसरी तरफ हृदय का जो बायां अलिंद और निलय होता है, देख रहे हैं, हृदय का बायां अलिंद है भैया, और यह जो है हृदय का बायां निलय होता है। इसके बीच में 2 वलन होता है, 2 कपाट होता है। तो 2 कपाट होगा, एक तो क्या मिला, यहां से यहां तक 1 हो गया, और एक यहां से यहां तक हो गया, 2 भाग में बटे होते हैं। तो इसको जो है द्विवलन कपाट कहा जाता है। हृदय का बायां और दायां, हृदय का बायां अलिंद और बायां निलय के बीच क्या होता है, 2 कपाट होते हैं, 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसे द्विवलन कपाट यानी कि बाइकस्पिड कपाट कहा जाता है। और हृदय का दायां अलिंद और बायां निलय के मध्य 3 भाग में बटे होते हैं, यानी कि 3 कपाट पाए जाते हैं, जिसे त्रिवलन यानी कि ट्राइकस्पिड कपाट कहा जाता है। इसको ट्राइकस्पिड कपाट यानी कि त्रिवलन कहा जाएगा, इसको द्विवलन यानी कि बाइकस्पिड कपाट कहा जाता है। और बाइकस्पिड कपाट को जो है मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। मिट्रल, ए भैया मिट्रल कपाट, बोर्ड एग्जाम में मिट्रल कपाट पर टिप्पणी पूछता है कि मिट्रल कपाट क्या है, तो आप घबरा जाते हैं। तो द्विवलन कपाट यानी कि बाइकस्पिड कपाट को मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया भैया? चलिए अब क्या होता है ना भैया, इसी कपाट देख रहे ना, जो कपाट यहाँ पर है, एक कपाट को ये हो गई, एक दूसरी कपाटे हो गई, तीसरी कपाटे हो गई, अब इसमें एक कपाटे हो गई, दूसरी कपाटे हो गई, ये ना भैया। अब इन्हीं ये जो कपाट होते हैं ना, इन्हीं कपाटों से क्या होता है, कंडरा रज्जु, क्या मिलता भैया, कंडरा रज्जु, जिसे जो है कार्डी क्या बोलते हैं, टेंडनी बोलते हैं। कंडरा रज्जु दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहां लिख देते हैं, कंडरा रज्जु, इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को जो है कार्डी बोलते हैं, कार्डी टेंडनी बोलते हैं। यह करती क्या है जानते हैं, कंडरा रज्जु या कार्डी टेंडनी बोलते हैं। ये क्या करती है, एक और तो कपाटों से लगी होती है, अब इसमें तो दिखाई नहीं देख सकता भैया, कपाट है, त्रिवलनी कपाट, एक कपाटे हो गई, एक दूसरी कपाटे हो गई, तीसरी कपाटे हो गई, त्रिवलनी कपाट हो गई। अब इधर जो है एक कपाटे और एक कपाटे, बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच 2 कपाट हो गया, द्विवलनी कपाट हो गई। इन्हीं कपाटों से पीछे की तरफ क्या होता है, कंडरा रज्जु यानी कि जिसे कार्डी टेंडनी कहा जाता है। एक तो जो है कपाटों से जुड़ी होती है, और दूसरी ओर जो है निलय भित्ति से जुड़ी होती है, निलय वाले पोर्शन से जुड़ी होती है, दायां निलय और बायां निलय। एक तो कंडरा रज्जु जो होती है कपाट से जुड़ी होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है निलय की दीवार से जुड़ी होती है। क्या करती है, ये क्या करती है, जुड़ती है। और जुड़ती किस लिए है, ताकि हृदय का जब स्पंदन हो रहा होता है, तो हृदय का स्पंदन के दौरान ये जो इसके कपाट हैं, ये कपाट उलट ना पाए, यानी कि कपाटों के उलटने को बचाने के लिए भाई हृदय तेजी से जो है क्या करता है, स्पंदन करता है ना, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड को संचित कराने के लिए स्पंदन करता है। तो होता क्या है,
कि इसके जो त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट हैं ये कहीं पलट न जाए, उल्टे ना हो जाए। इसको उल्टे ना हो जाए, उलटने से बचाने के लिए क्या करती है, कंडरा रज्जु होती है जिसे कार्डिडेंटनी टेंडनी कहा जाता है। यह क्या करती है, हृदय के जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट होते हैं इसके कपाट से एक किनारे से जुड़ती है और दूसरा जो है निलय वाले कपाट से, दूसरा सिरा इसका जो है निलय वाले सिरे से जुड़ जाता है, यानी कि निलय की दीवार से जुड़ जाती है, जिससे कपाट जो है स्पंदन की क्रिया में जब हृदय स्पंदन करता है तो कपाट उल्टता नहीं है, कपाट उलट नहीं पाता है। यानी कि कपाटों को उलटने से बचाने का कार्य जो है कंडरा रज्जु यानी कि कार्डिटेंडनी करती है। क्लियर। टिप्पणी बहुत पूछा जाता है, कार्डिटेंडनी पर टिप्पणी लिखिए अथवा कंडरा रज्जु पर टिप्पणी लिखिए। तो सिंपल है, कंडरा रज्जु यानी कि कार्डिटेंडनी क्या होता है, हृदय की कहां भैया, कपाटों से, और जो है कंडरा रज्जु यानी कि कार्डिटेंडनी का एक सिरा जो है हृदय के कपाट से और दूसरा सिरा जो है बायां और दायां निलय की दीवार से जुड़ा होता है, जो मुख्य रूप से जो है हृदय स्पंदन के समय कपाटों को उलटने से बचाने का कार्य करती है। कंडरा रज्जु कहलाती है भैया, कार्डिटेंडनी कहलाती है। क्लियर हो गया। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सीधा आप जो है एग्जाम में हृदय की आंतरिक संरचना पूछी जा रही है तो सीधा हृदय की आंतरिक संरचना का इस तरह से डायग्राम ड्रा कर देंगे और नेम नेट कर देंगे, नामकरण कर देंगे, और जैसे जैसे नामकरण कर देंगे सिंपल है, उसके बाद सीधा आप लिखेंगे कि हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब हृदय का अनुलंब काटते हैं तो इसके निम्न भाग दिखाई देते हैं। तो निम्न भाग में एक एक का नाम हेडिंग बना करके इसके बारे में लिखते जाएंगे और हम आपको स्ट्रक्चर में सब समझा भी चुके हैं। जिस तरह से हम आपको जैसे समझाए ठीक इसी तरह से आप लिखेंगे भैया। तो सिंपल है, आपका यह प्रश्न जो है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में हृदय की संरचना में या तो हृदय की बाह्य संरचना या तो हृदय की आंतरिक संरचना, दोनों संरचना में से एक संरचना हरदम पूछा जाएगा विस्तृत उत्तरी में, और आपको आराम से 5 नंबर मिल सकता है, मिल जाएगा। क्लियर। चलिए भैया बस आज इतना ही। आगे हम आप कल की क्लास, कल की वीडियो में कुछ अगले टॉपिक, अगली हेडिंग को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।